अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। मैं हूँ सुंदस और जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद सीज़न शुरू हो चुका है और रियाद सीज़न में सवेदी सीज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीजन्स इन रियाद। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सवेदी पार्क में और आज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जी पाकिस्तानी वीक। इसके लिए आपको क्या करना है आने के लिए? आपको यहाँ पे वी बुक की ऐप, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि वो बुक करवानी है और ये पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं और इसके साथ-साथ इन्होंने आईके के भी काफ़ी नारे लगाए। चलिए जी, वी बुक के बारे में आपको मैं बता रही थी, वो बताती चलूँ। आपने जाना है वी बुक पे और वहाँ पे आपने सवेदी सीज़न का जो है सर्च करना है और आपने वहाँ से अपनी टिकट्स बुक करनी है, दैट्स इट, इतना सा काम है। और यहाँ पे सिर्फ़ आपकी वो एंट्रेंस पे आपकी टिकट्स जो है वो आपके मोबाइल पे चेक करेंगे एंड दे दे अलाउ यू टू विज़िट द पार्क। और उसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अच्छा, ये सीज़न जो है वो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं शुरू हुआ हुआ है और थोड़ा समय डिले हो गई इसका अपडेट देने में, लेकिन इंशाल्लाह साथ-साथ अपडेट आपको देती जाऊँगी। और आज यहाँ पे जो है शुरू हुआ है पाकिस्तानी वीक और पाकिस्तानी वीक में काफ़ी स्टार्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं कि अच्छा हर सीज़न में ना जैसे पाकिस्तानी वीक है, इंडियन वीक है, फिलिपिनो है, एवरीवन उनके कल्चर से रिलेटेड थोड़ी-सी चीज़ें जो है वो प्रेज़ेंट करते हैं और कुछ उनके स्टार्स गुलकार वग़ैरह आते हैं वहाँ के लोकल कल्चर को प्रेज़ेंट करते हुए सिंगिंग वग़ैरह से रिलेटेड। तो इस वक़्त यहाँ पे एक साइड पे जो है वो बना हुआ है स्टेज वग़ैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक जमा हो चुकी है और दूसरी 2 साइड्स पे जो है वो है, एक तो जो है फूड का है और दूसरा वहाँ के जो सीज़न चल रहा है, जो वीक चल रहा है उसके पब्लिक के लिए जो एंटरटेनमेंट होती है कि वहाँ के लोकल कल्चरल फूड वग़ैरह के थोड़े से स्टॉल्स होते हैं, तो वो ज़ोन है। ये इस वक़्त हम स्टेज की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या चल रहा है स्टेज पे। इस वक़्त यहाँ पे डीजे काफ़ी एक्टिव हुआ है और लोग काफ़ी जमा हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आज रात को कॉन्सर्ट होना है। आई थिंक अब्राल हक का होना है और लोग आके पहले से ही बैठ गए हैं। लोग आके फूड भी ले रहे हैं अंदर। मैंने फूड के स्टॉल्स की तरफ तो नहीं गई, लेकिन मैंने लोगों के हाथों में फूड देखा है। अंदर काफ़ी सीटिंग भी है, जो पार्क का ज़ोन है वहाँ पे काफ़ी सीटिंग भी है। आप वहाँ भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कॉन्सर्ट ज़ोन है यहाँ पे ऐसे सीटिंग नहीं है, खड़े होने का ही सारा बंदोबस्त है। Make some noise! Yes, everyone, sing with me. पाकिस्तानी क्राउड यहाँ पे जितना भी आया है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और डीजे के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज हो रहा है। बेसिकली ये एक एक्टिविटी ऐसी ही है कि आप एंगेजमेंट जितनी आपकी हो उतना ही आपको मज़ा आता है यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तानी वीक में ये था कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, सिंगल्स भी थे लेकिन फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। अभी यहाँ पे सिर्फ डीजे ऑपरेट कर रहा है, सारा सिस्टम उसने ही संभाला हुआ है और आई थिंक ये इस वक्त अभी 7:30 का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो रात के लेट आवर्स में ही कॉन्सर्ट शुरू होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 12:30 तक रात को सारा बंद कर देते हैं, तो यही नज़र आता है कि 9:30 या 10 तक कॉन्सर्ट शुरू होगा, 1 से 2 घंटे का होगा और उसके बाद यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा।
ऑलराइट ऑलराइट। वाह जी वाह। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मजा आने ही वाला था। खुश हो, लोग खुश होने लगे तो, क्योंकि इससे ज्यादा और बड़ी खुशी है। हाँ जी, बहुत कुछ होने वाला है आज, तो हम अपने वक्त कम है, मुकाबला सख्त है जैसे कहते हैं ना, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सर्कस परफॉर्मेंस भी है। इंटरनेशनल सर्कस नई चीज दिखाने वाला है ना? देखना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी देखना है। कहाँ है, कहाँ है? जबरदस्त। कैसे पहुंचे? तो पाकिस्तानियों हम किसी से कम नहीं है, बिल्कुल। तो हमें जोरदार से एनर्जी चाहिए। आप लोग तैयार हैं? जबरदस्त। और वाकई में सऊदी गवर्नमेंट एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं भी और तमाम पाकिस्तानी, क्योंकि लोगों के बीच में रिश्ता बनाना, प्यार का रिश्ता, वी आर सिमिलर, हम एक जैसे लोग हैं। दुनिया में जहाँ पे भी हैं, सबकी अपनी परेशानियाँ होती हैं, वैसी होती हैं, सबके बच्चे पल रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ चल रही थी, कुछ ये एक मैजिकल शो टाइप और जिसे सर्कस टाइप कह रहे थे वो भी होता रहा। और अच्छा, यहाँ पे सवेदी पार्क में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं। अगर आप स्टेज के पास नहीं जा सकते, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा रश होता है, तो आप किसी एक प्रॉपर सिटिंग जोन में बैठ के तो आप वहाँ पे भी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अब ये एक जिसे कहते हैं शो हो रहा है, और उसके बाद फर्दर एक दो इलाकाई परफॉर्मेंसेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये सीन है कि हर आधे घंटे बाद या 40 मिनट्स के बाद एक रैली सी मैं कहूँगी कि वो चलती है पूरे सीज़न। ये जो रियाद, ये सवेदी पार्क है, इसका पूरा राउंड लगाती है म्यूज़िक में और डांस वांस करते हुए। वो हर जितने भी इसमें सीजन्स में पार्ट लिए, जितने भी कंट्रीज़ ने, उन सब का यही है कि इंडियन का था तो उन्होंने भी इसी तरह से वो प्रेजेंट करते थे। और उसके बाद बंगाली आए तो उसमें भी इसी तरह से एक वो रैली सी चलती थी पूरे आधे घंटे बाद, 40 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट, और वो पूरे पार्क का एक चक्कर लगाती थी अपने म्यूज़िक के साथ प्रेजेंट करते हुए डांस को। तो ये भी एक इसका सीज़न का इसका हिस्सा ही है।
descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. चलें जी, ये शो तो यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ से आगे चलते हैं, जो एक कंट्री को इन्होंने एक एरिया दिया हुआ है कि वहाँ पे आपने अपने, जैसे कि पाकिस्तान का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे इर्द-गिर्द जितने भी रेस्टोरेंट्स को स्टॉल दिए हुए हैं वो सारे पाकिस्तानी फूड ही रखेंगे। और जो इसके बाहर की साइड पे फूड स्ट्रीट है, मेन फूड स्ट्रीट, वहाँ पे जो एक शुरू से स्टॉल्स लगे हैं वही हैं। उसमें कुछ सऊदी ब्रांड्स भी हैं और कुछ बाकी के लोकल भी हैं। तो यहाँ पे इस वक्त एक ढोल परफॉर्मेंस हो रही है कि ढोल की बीट्स पे लोग वो काफ़ी जमा हो गए हैं और सारा इसको एंजॉय कर रहे हैं। प्रदेश में लोगों को अपनी इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं। चलें जी, ये थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुई है और आपको मैं स्टॉल्स दिखाती चलूँ कि फ़ूड के स्टॉल्स कौन कौन से हैं जो पाकिस्तानी यहाँ पे लगाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स, इन्होंने ऑलमोस्ट 6 to 7 पाकिस्तानी स्टॉल्स थे जिनमें चाट्स वगैरह, बिरयानी और लोकल फूड पाकिस्तान का रखा हुआ था। उसके बाद ये एक सेंटर में लगाया हुआ है देख मगर प्यार से, इट वाज़ नाइस, कि ये पूरा एक ट्रक कार्ट का जो होता है वो उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ। और ये मैंने चाय ली, यहाँ से चाय एक मस्त चीज़ है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली जो है ना सीजन्स उसमें मिलती है, अदरवाइज़ आपको इतनी अच्छी चाय नहीं मिलती है। चलें जी, दूसरी साइड पे चलते हैं। ये एक है मेन, जिसे कहते हैं ना फूड स्ट्रीट। दोनों साइड पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, कुछ बड़े ब्रांडेड जो फूड्स हैं उनको, रेस्टोरेंट्स को, उनके भी फूड ट्रक्स खड़े हैं, जैसे शवारमा हाउस, डोमिनोज वगैरह के, और उनका भी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काम चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टॉल डिज़र्ट्स वगैरह के हैं, कुल्फ़ियों के कुछ स्टॉल्स हैं, वो एक इंडियन है स्टॉल उसका है। और बहुत ज़बरदस्त, यानी कि फ़ूड अगर आप लेना चाहें तो आपको मल्टीपल कुज़ीन अंदर भी और बाहर भी मिल जाती है। एक तो जो जिस मुल्क का वहाँ पे चल रहा है, सीज़न चल रहा है, वो उसके आपको फ़ूड मिल जाता है। दूसरा, आपको यहाँ पे जो सऊदी लोकल फ़ूड है उनसे रिलेटेड स्टॉल्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये वाली जो ज़ोन है फूड्स का, ये जो जब से सवेदी सीज़न शुरू हुआ है ये चेंज नहीं हुआ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो दूसरी साइड पे थी वहाँ पे जो है वो फूड के स्टॉल, जो भी सीज़न होता है जिस कंट्री का भी, तो वो वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अच्छा, एक डीजे यहाँ पे भी है, इस तरफ ये सामने एक डीजे है, और ये मोस्टली अरेबिक सॉन्ग्स इस पे हर वक्त लगे होते हैं। और बहुत सारी अरेबिक लोग जिसे आके वो इंजॉय कर रहे होते हैं, डांसेस वगैरह कर रहे होते हैं, सिंगल्स मोस्टली। लेकिन ये डीजे जो है इस साइड पे ये सिर्फ़ और सिर्फ अरेबिक सॉन्ग्स ही करता है। ये जो कंट्री का चल रहा हो सीज़न, ये उसके सॉन्ग्स वगैरह नहीं लगाता। चलिए जी, यहाँ से एंड पे जो है, आप जब पार्क की तरफ एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, अच्छी खासी सीटिंग मिलती है। ये भी आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि फूड के ट्रक्स खड़े हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स उन्होंने लगाए हैं चाय आइसक्रीम वगैरह के। और उसके अलावा जो सऊदी के लोकल ब्रांड्स हैं, शवारमर वगैरह वो भी हैं, डोमिनोज वगैरह भी हैं। तो फूड का ऐसा कोई इशू नहीं होता, आपको मिल जाता है। और ये पाकिस्तानी कुछ टिकटॉकर्स वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे और घूम फिर रहे हैं। चलें जी, यहाँ से अब ऑपोज़िट साइड पे हम आ गए हैं कि यहाँ पे जो है ना आपका सारा, जिसे कहते हैं, अंदर की तरफ सारी सीटिंग ही है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए भी अंदर एक्टिविटीज़ हैं। 1-2 जगह हैं जहाँ पे बच्चे अंदर जाके फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह का ज़ोन है, वो टिकट पेड है, आई थिंक 5 to 10 रियाल पर किड है। और छोटे यानी कि डॉग, पपीज़ वगैरह ये सारे रखे हुए हैं कि बच्चे अंदर जाके एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकें। शीप्स वगैरह है, बर्ड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, ये आप देख सकते हैं कि बच्चे उनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, उनको अपने कंधे वगैरह पे बिठा सकते हैं।
तो ये सारी एक्टिविटीज़ अंदर सिटिंग जोन में है कि यहाँ पे आपको काफ़ी एक वाइड एरिया में आपको सिटिंग मिल जाती है, आप बैठ सकते हैं और अपना अच्छा यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह भी लगी हुई हैं, जो कॉन्सर्ट दूसरी तरफ हो रहा है वो यहाँ पे आप स्क्रीन्स पे भी बैठ के आराम से अपने फूड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ सामने इन्होंने ये सारे कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं जिनके यहाँ पे सीजन्स होने हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, सूडान, एथोपिया वगैरह सबके लिखे हुए हैं नाम वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम बस कॉन्सर्ट जोन के पास ही आ गए। अच्छा, इसी बीच में ये रैली शुरू हो गई है और काफ़ी लाउड थी और सारा कुछ वो प्रेजेंट कर रहे थे, शादी का और पाकिस्तान के हर सूबे से रिलेटेड डांस को भी वो प्रेजेंट कर रहे थे। ये सारा पाकिस्तानी सकाफ़त को शो कर रहे हैं कि शादी के फंक्शंस किस तरह होते हैं। आज इन्होंने आई थिंक सो मेहंदी के फंक्शन से रिलेटेड दिखाया है और एक इसे कहते हैं प्रॉपर सारा डेकोरेट किया हुआ सारा दिखाया है। चलें जी, यहाँ से आगे चलते हैं और पाकिस्तानी पवेलियन हो और वहाँ पे आपको स्टिंग ना मिले तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में जैसे कि स्टिंग बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो यहाँ पे भी ये एक स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ था। चलिए जी, यहाँ से फिर से कॉन्सर्ट जोन की तरफ जा रहे हैं और यहीं पे एग्ज़िट है सामने इसके, और यहाँ पे फिर से परफॉर्मेंसेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। कोई सिंगर फीमेल आई हुई हैं, इस वक्त वो गा रही हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।